नीतीश कुमार जी के कार्यशैली में ये निहित है। उन्होंने कभी नहीं सर, ये हमको बताइए सर। नहीं सर, शिक्षा मंत्री जी आज ट्वीट कल कीजिए सर। हमको बताइए आज कैबिनेट में क्यों नहीं हुआ सर? 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी के इमोशन के साथ खेला गया है। और बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, गरीब, दलित, बुजुर्गों, मुसलमान और उच्च वर्गों के गरीब अभिभावक के बच्चे ही पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। ये तो पूछ रहे हैं ना जी, अभिषेक झा तो ये पूछ रहे हैं, ये अभ्यर्थी तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आज कैबिनेट में हुआ? ये झूठा वादा होता रहेगा सर। प्राथमिकताओं में ये क्यों नहीं है? कुछ त्रुटियां रही होंगी, कुछ त्रुटियां रहेंगी। मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं उसको बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। ठीक है, हमारे साथ कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। कन्हैया बिलारी जी, कितना समझ पा रहे हैं इस पूरे मसले को? हमारे अभिषेक आपके पास, कन्हैया बिलारी जी को जरा लाइए। और कन्हैया बिलारी जी, कितना आप इसे समझ पा रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे जहां तक जानकारी है कि ये जब 8 तारीख को कैबिनेट हुआ था इसी महीने में, उसी में आने वाला था। और ये लोग काफी कॉन्फिडेंट थे, राजद के जो लोग हैं, खासतौर से ये राजद के खाते में जा रहा है। इससे बदनामी राजद की हो रही है, और खासतौर से तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह रखा है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। बिल्कुल। तो फिर हुआ 16 तारीख को आएगा, वो भी नहीं आया। अब भी दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, आई मीन जो राजद के लोग हैं, कल तक उनको था कि, लेकिन अचानक नहीं आया। हमने देखिए अपने स्तर से इस पे पता किया कि आखिर बात क्या है, तो शायद फाइनेंस में मामला अटका हुआ है। फाइनेंस विभाग से अभी देखिए पैसा ना लगेगा, बिहार का खजाना पूरा खाली है, एकदम पैसा ही नहीं है, कैसे काम चलेगा अब ये देखिए। तो हमको लगता है फाइनेंस में कहीं ना कहीं मामला अटक गया है, और इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें फाइनेंस विभाग ने इस पर रोक नहीं कही, अप्रूव नहीं किया, क्योंकि पैसा का मामला है, बहुत पैसा लगेगा। अब जो ये रो रहे हैं, जो एक बेचारे, स्वाभाविक है 4 साल से, लेकिन 4 साल से ये कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं 4 साल से, तो उस हिसाब से देखें कि ये सरकार दोषी है। और उस सरकार में जो भी पार्टियां रही हैं, माने सारे के सारे दोषी हैं कि ऐसे इश्यूज को वो प्राथमिकता के आधार पर नहीं लेते हैं, वैसे इश्यू को लेते हैं जिससे इनका वोट बने। बिल्कुल। विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं। विनोद शर्मा जी, 4 साल वाली बात को यहां पर कोट किया कन्हैया बिलारी ने, तो सरकार में जो लोग रहे सभी चिन्हित होंगे। और आज अगर अभिषेक एक अभ्यर्थी हैं, अगर उनका रोना है तो सिर्फ किसी एक शिक्षा मंत्री के सामने, किसी एक पार्टी के सामने, या फिर सरकार में शामिल किसी एक दल के सामने नहीं है। जिनकी सरकार रही, उन्होंने क्या किया उनके साथ, यह सवाल विनोद शर्मा से भी है। देखिए विवेक जी, हमें काफी खुशी हुई थी जब चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने साइन कर दिया, कैबिनेट में पास हो जाएगा। मैं मन बना चुका था कि डिबेट में जाऊंगा तो दिल से बधाई दूंगा आदरणीय चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी काम की, हिम्मत का काम दिखाया। लेकिन देखिए, सच्चाई है कि हमारी सरकार भी थी, तब भी शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी थे, जो हंसकर कहते थे कि बहुत जल्द होगा। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, नेता सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, सब ने बार बार कहा कि देखिए इस मामले को सलटाया जाना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग बार बार दबाव बनाते थे, ऐसा नहीं था कि हमने नहीं बोला, मुख्यमंत्री से बार बार। लेकिन सच्चाई बिलारी जी ने कह दिया कि सरकार राजकोषीय घाटे के अंदर जा रहा है, बिहार सरकार घाटे में चल रहा है, पैसे का अभाव है। कन्हैया बिलारी ने मत कही, अब मैनिपुलेट मत कीजिए। कन्हैया बिलारी ने कहा बिलारी जी ने कहा पैसा नहीं लगेंगे, नहीं ठीक है, हिसाब किताब पैसे लगेंगे, और ये 1-2 लाख पूरा बात है नहीं, तो उसके लिए प्लानिंग होगी। बिलारी जी की बात सुन लीजिए ना। हाँ, तो आप सीधा बोलिए ना, कन्हैया बिलारी जी को अगर कोट कीजिएगा तो उनकी बात को उलट के मत कोट कीजिए। हाँ, ना उलट के नहीं, उन्होंने भी वही बात, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, पूरा बिहार बोल रहा है, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तब भी, उसके बाद भी हमारे शिक्षक जो अभ्यर्थी तैयार हैं, बाद में आप पैसा दीजिएगा। बहुत कॉलेज और शिक्षकों को अभी भी आप समय पर वेतन 6 महीने पर दे रहे हैं, हाथ बंधे हुए भी इंतजार कर ले। आपके ऊपर भी है, अगर 4 साल से डिमांड है तो। अरे भाई, तो मैंने बताया ना कि शिक्षा विभाग जदयू के पास था, मुख्यमंत्री मालिक होता है। अभी भी चंद्रशेखर जी ने हिम्मत दिखाया, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? मुख्यमंत्री ने रोक दिया, तेजस्वी यादव ने उसमें समर्थन किया। तेजस्वी जी तो बोल सकते थे कि नहीं साइन होना चाहिए, क्यों नहीं बोले?
हम लोग तो बोलते थे, हमारे नेता, मैं बता रहा हूं, बार बार इस बात को विरोध दर्ज करते थे मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास। आपका कोई भी आपके द्वारा विरोध जताया हुआ कोई भी ऐसी नहीं, ऐसा कोई भी हंगामा कहाँ आ पाया भाई? ये न बता, शिक्षा मंत्री जो कहेगा वही ना होगा कि वित्त मंत्रालय कहने चलता है। शिक्षा मंत्री ने हिम्मत दिखाया। ये कैसा इक्वेशन पढ़ा रहे हैं विनोद शर्मा जी? कन्हैया बिलारी जी के पास जाइए। मुख्यमंत्री फाइनल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, कन्हैया बिलारी जी अपना पावर दिखा दिया। रुकिए शर्मा जी, अब रुकिए ना शर्मा जी, तेजस्वी यादव जी ने भी सहमति। अरे रुकिए, हल्ला मत कीजिए, एक मिनट। लव सिंह जी जरा शांत रहिए, विनोद शर्मा शांत रहिए। कृषि रोड मैप पर क्या कहा उन्होंने? कृषि रोड मैप 3 लाख रुपया कहाँ गया पूछ रहे हैं वो। ये बेकार की चीज थी। सुधाकर भी वही कर रहे थे। मंत्री तो इन्हीं के थे, प्रेम कुमार मंत्री थे, उसके बाद वो आरा वाले जो एमएलए हैं वो मंत्री थे। इसका मतलब कि दे आर ऑल्सो, ये लोग भी दोषी हैं। कृषि रोड मैप का जो कह रहे हैं कि सारा पैसा खा गया, सुधाकर रोज बोलते हैं, तो इसका मतलब कि इनके भाई मंत्री का कुछ रोल ही नहीं है। मंत्री क्या करेंगे वो जानते हैं। चंद्रशेखर मंत्री के इस नीतीश कुमार के कार्यकाल में, चाहे इनके मंत्री हो जब ये सरकार में थे, चाहे राजद के मंत्री, कोई नहीं है। एक नीतीश कुमार है और दूसरा अपने विभाग में चल रहा है, तो तेजस्वी यादव का चल रहा है। बाकी अपना ट्वीट करते रहे, कुछ करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई विनोद शर्मा जी? मैं तो वही बात बोल रहा हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री केवल थे बिहार में, कोई मंत्री था तो नाम का था, एक कड़वा सत्य है। हमारे मंत्री दर्ज कराते थे विरोध कि अफसरों के सामने हमें हिम्मत वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि विरोध कहां दर्ज कराया? उनके मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। अगर विरोध दर्ज कराना था, विरोध हुआ, हमने विरोध किया। अरे अभ्यर्थियों के साथ आपको हो जाना चाहिए था ना। जदयू के मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था कि अफसरशाही है। अरे भाई बेचारगी आपकी मुख्यमंत्री की देखिए ना, अफसरशाही की नीति कितनी खराब है, पूरे बिहार को तबाह कर दिया। अभी भी आपको नहीं आ रहा है तरस, इन बच्चों पर नहीं तरस आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को वापस कर दिया, शिक्षा मंत्री ने पास किया। क्या मजाक करते हैं आप? अरे एक बार भी तो बोलिए कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है, मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। अरे वो ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। अभिषेक कुमार झा के पास चलते हैं। अभिषेक, डिमांड आपकी है, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार नहीं, अगली बैठक में हो जाएगा, भरोसा है? अभिषेक, कितना भरोसा है? अगर सरकार ये कह रही है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार में कर देंगे, भरोसा है ना सरकार पर? नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है सर, कोई भरोसा नहीं है सरकार पे। आप आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। हाँ सर कोई भरोसा नहीं है इस सरकार पे, क्योंकि ताबड़तोड़ बयान देते हैं शिक्षा मंत्री जी, ट्वीट करते हैं। और क्या जब आप मिला, आज क्या कैबिनेट की बैठक हुई? कोई बैठक में हमारा शिक्षा विभाग का, हमारे नियावली का, जिस नियावली में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ बंद कीजिए। STT 19 जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है, उसके आधार पे, STT अंकों के आधार पे शिक्षक की नियुक्ति सीटेट के अंकों पे, बीटेट के अंकों पे लीजिए। इसका भी प्रावधान नहीं किया जा रहा नियावली का। साथ ही साथ 6461 उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमिक जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उदाहरण स्वरूप सर, कनौजी उच्च माध्यमिक विद्यालय कछुआरा, मोहनपुर कछुआरा में एक भी शिक्षक नहीं है सर, जबकि